हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रचना अपनी ससुराल की लाडली बहू थी। उसकी सास अनीता उसे बहुत प्यार करती थी। रचना के अंदर कोई कमी नहीं थी सिवाय बात बात पर ऑर्डर देने के, जिसके चलते वो आए दिन अपनी सास से सुनती रहती थी। लेकिन फिर भी उसके ऊपर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता था। लाडली होने के चलते वो अपने घर वालों की बात मजाक में टाल दिया करती थी। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय रचना का पति अनुज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी रचना अपने हाथों में कुछ खाली बर्तन लिए आती है और उसे रोकते हुए कहती है, अनुज जी, आप मेरा एक काम कर दीजिए। जाते जाते ये बर्तन पड़ोस की विमला आंटी को देते हुए जाइएगा थोड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने इस काम के लिए मुझे ऑफिस जाते को रोक दिया। हद है यार, तुम्हें ऑर्डर देने की इतनी गंदी आदत हो गई है कि हर काम के लिए तुम किसी न किसी को ऑर्डर देती रहती हो। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं अनुज जी? एक छोटा सा काम ही तो बोला है, वो भी नहीं कर सकते क्या आप? कौन सा मैं आपको स्पेशल सिर्फ बर्तन लौटाने के लिए विमला आंटी के यहाँ भेज रही हूँ? वैसे भी आप बाहर जा ही तो रहे हैं, मैंने सोचा लगे हाथों ये काम भी हो जाएगा। जी नहीं, तुम अपना काम खुद करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर पड़ोसियों को उनके बर्तन बांटता फिरूं। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। कैसे अड़ियल इंसान हैं आप, एक बार कहने पर भी सुनते नहीं हैं। ठीक है, मत करिए, मैं भी अब आपका कोई काम नहीं करूँगी। जब आप मुझे कोई काम कहेंगे ना तो मैं भी आपकी तरह मना ही कर दूंगी। ओह हेलो मैडम, तुम कोई काम अपने आप करती कहाँ हो? हर काम का ऑर्डर देने के लिए किसी न किसी इंसान को ढूंढ लेती हो तुम, और अपने सारे काम ऑर्डर देकर पूरा करवा लेती हो। अभी भी तुम यही कर रही हो। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप ये बर्तन विमला आंटी के यहाँ देने जाएंगे या नहीं? हाँ या ना, बस इसके आगे और कुछ नहीं। यहाँ खड़े होकर तुमसे बकवास करके अपना टाइम खराब करने और ऑफिस के लिए लेट होने से अच्छा है कि मैं ये बर्तन ही लेकर चला जाऊँ। आप कितने अच्छे हैं अनुज जी, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। हाँ, अब तुम्हारा ऑर्डर मान रहा हूँ तो तुम्हारे लिए तो अच्छा रहूंगा ही। चलता हूँ मैं। अनुज इतना कहकर एक हाथ में ऑफिस बैग और दूसरे हाथ में खाली बर्तन लेकर अपनी पड़ोसन विमला आंटी के घर जाता है। उसके हाथों में बर्तन देखकर विमला हंसते हुए कहती है, बेटा, मैं कहीं भागी जा रही थी क्या जब बहू ने तुम्हारे हाथ बर्तन भिजवा दिए? अरे वो भी अपना ही घर है, बर्तन यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं आंटी जी, वो बर्तन देने आए या मैं आऊँ, एक ही बात है। वो काम कर रही थी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसने मुझे ही दे दिया। चलो अच्छी बात है, इस बहाने आ तो गए तुम मेरे घर। तुम्हें कहाँ टाइम रहता है? कई बार तो महीने बीत जाते हैं तुम्हारी शक्ल देखे बिना। अब आए हो तो चाय पी कर जाओ। नहीं आंटी जी, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, फिर कभी फुर्सत में आऊँगा आपके यहाँ चाय पीने। चलता हूँ। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रचना की बात बात पर ऑर्डर देने की आदत कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते उसके घर वाले उसे हमेशा टोकते, लेकिन रचना पर कोई असर नहीं होता था। एक रोज रचना हॉल में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसकी नजर अपनी सास अनीता पर जाती है, जो कि सीढ़ियों पर जा रही थी, जिसे देखकर वो कहती है, माँ जी, आप ऊपर जा रही हैं क्या? हाँ बहू, अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, दवा लेने ही जा रही हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? माँ जी, अगर आप ऊपर जा ही रही हैं, तो आते समय मेरे कमरे से मोबाइल का चार्जर लेती आना। तुझे अपनी सास को ऑर्डर देते हुए शर्म नहीं आती? इतना ही शौक लग रहा है मोबाइल चलाने का तो खुद जाकर चार्जर लेकर आओ। मैं तुम्हारा चार्जर लेकर नहीं आऊंगी। माँ जी, मैंने इसमें ऑर्डर क्या दे दिया? आप ऊपर जा ही रही थी इसलिए बोल दिया। आते टाइम ले आना मेरा चार्जर मेरे कमरे से। बहू, इसे ऑर्डर देना ही बोलते हैं। मैंने तुझे बोला कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मैं अपनी दवा लेने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी तूने एक बार भी नहीं बोला कि माँ जी आप बैठिए, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। बल्कि ऊपर से ऑर्डर दे रही है कि आते टाइम तुम्हारे कमरे से चार्जर लेकर आऊं। अरे ये हर काम के लिए दूसरों को ऑर्डर देने वाली आदत छोड़ क्यों नहीं देती तुम? बस करिए माँ जी आप, मैंने एक छोटा सा काम क्या बोल दिया, आपको तो बहाना मिल गया मुझे सुनाने का। अब इतना सुना ही दिया है तो ले भी आइए ना माँ जी चार्जर, पक्का। फिर कभी दोबारा ऑर्डर नहीं दूंगी। इतना किसी और इंसान को सुनाया होता तो उसको भी शर्म आ जाती। और एक ये है कि इसको कुछ भी कह लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कुछ नहीं हो सकता। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज अनीता की पड़ोसन विमला उसके घर आती है और रचना को सोफे पर कवर चढ़ाते देखकर कहती है, बहू तू अकेले अकेले काम कर रही है, तो इस सास कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। आंटी जी, माँ जी अपने कमरे में ही होंगी,
कोई जरूरी काम है क्या? हाँ बहू, बहुत दिन हो गए हैं, हमारी कोई बात नहीं हुई थी, ना ही मिलना हो पाया, तो सोचा मैं ही जाकर मिल लूं। अच्छा किया आंटी जी, आप बैठिए, मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। रचना इतना कहकर अपनी सास अनीता को बुलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी उसे अपने काम की याद आती है और वो अपने मन में सोचती है, अगर मैं अभी माँ जी को बुलाने जाऊंगी तो मेरा ये काम आधा ही रह जाएगा, फिर माँ जी मुझे दूसरा काम बता देंगी। क्यों ना जब तक मैं माँ जी को बुला कर लाऊं तब तक आंटी जी को ही ये काम बोल देती हूँ, बैठे बैठे सोफे पर कवर ही चढ़ा देंगी। रचना मन में इतना सोचकर अपनी पड़ोसन विमला को जैसे ही सोफे पर कवर चढ़ाने की कहकर अपनी सास को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है। सामने अपनी सास को खड़ी देखकर डर जाती है। तभी अनीता कहती है, बहू तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? ये क्या तरीका है, घर के लोगों को छोड़ तो बाहर के लोगों को भी ऑर्डर देने लगी? कभी कोई काम तुझसे अकेले होता है क्या? वो माँ जी, मैं आपको बुलाने ही आ रही थी, तब तक आंटी खाली बैठकर बोर हो जाती हैं, इसलिए मैं उन्हें ये छोटा सा काम देकर जा रही थी। हाँ हाँ बहू, तूने सही किया। और कौन सा बहुत बड़ा काम दे दिया तूने जो मैं कर नहीं पाऊंगी? विमला, बात काम के छोटे बड़े होने की नहीं है, बात है हर बार हर चीज के लिए, हर काम के लिए दूसरों को ऑर्डर देने की, जो कि मेरी बहू की बहुत गंदी आदत है। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। क्यों भाई, कोई काम तुम अकेले नहीं कर सकती हो? एक काम खुद करोगी तो तुरंत दूसरा काम किसी और को दे दोगी। कोई बात नहीं, अब जाने दे, आगे से नहीं करेगी। छोड़, गुस्सा मत कर, मैं कौन सा पराई हूँ? मैं तो तेरे घर को अपना घर ही समझती हूँ, मुझे तेरे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है। तू ऐसे बोलकर और बढ़ावा दे रही है इसकी इस आदत को। बहुत अच्छी आदत है ना इसकी ये, इससे लोगों की नजर में इसकी बहुत अच्छी इज्जत बनेगी ना। हो गया अब तेरा, बहुत सुना लिया तूने भी, सुधार लेगी वो अपनी आदत को, बस अब तू भी चुप हो जा। नहीं विमला, इस आदत के चलते सबने इतना समझाया लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो चल तू थी, कल को कोई और घर में आ जाएगा और ये उसे भी ऐसे ही ऑर्डर दे देगी तो लोग क्या सोचेंगे? अनीता की बहू तो ऑर्डर देने वाली बहू है, सब हंसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मेरी बहू को मेरी बेइज्जती और मेरी इज्जत से क्या ही फर्क पड़ता है? अपनी सास की बातों को सुनकर रचना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसको ऐसे हर किसी पर अपने ऑर्डर नहीं झाड़ने चाहिए। और घर वालों की बात तो अलग होती है, आखिर उसे विमला को ऐसे काम करने की नहीं बोलना चाहिए था। जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन विमला से माफी मांगती है और साथ ही अपनी सास अनीता से भी अपनी गलती की क्षमा मांगती है और इसी के साथ ही अपनी हर बात पर दूसरों को ऑर्डर देने की आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है। अब तो वक्त ही बताएगा दोस्तों कि आखिर उसमें कितना सुधार आता है। फिलहाल ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।